तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 तरह की चटपटी चटनी, एक मूंगफली की और एक ठेचा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये जवारी और चावल की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और दाल चावल के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ में मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ जवारी की रोटी कैसे बनाते हैं, वो भी बेल कर। कुछ लोग हाथों से इसे थपथपा कर बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसे बेल कर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 कटोरी जवारी का आटा ले लेंगे। जवारी का आटा लेने के बाद इससे हमें उबलते हुए पानी इसमें डाल लेना है। तो पानी को यहाँ पर मैंने एक साइड उबलने के लिए रख दी हूँ। तो ठंडा पानी डालने से अगर ये रोटी फटती है तो आप लाजमी गर्म पानी से ही इसे गूँथ लेना। तो इस तरह से स्पैचुला से हम पीछे की तरफ से इस तरह से आटे में गड्ढे बनाएंगे और उबलता हुआ पानी इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसे चारों तरफ से पानी डाल लेना है। बिल्कुल भी एकदम कम नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मेज़रमेंट के लिए आप ऐसे करना है कि 1.5 कटोरी अगर जवारी का आटा है तो पानी भी हमें 1.5 कटोरी लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है और थोड़ा सा हम बचा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जो आटा होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई कोई कम करता है। तो इस हिसाब से हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से जो है वो गुठलियाँ बननी चाहिए पानी और आटे की। तो इस तरह से हमें तो बिल्कुल भी जो रफ़ जो सूखा हुआ आटा है वो नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से पानी को अच्छे से इसमें ऐड कर दी हूँ और इसे अब हम बिल्कुल ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब हम मुट्ठी बना के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ऐसे होना चाहिए। मुट्ठी बना के देखेंगे तो ये मुट्ठी में आसानी से सारा आटा आ जाना चाहिए। इस प्रोसेस को हमें ठंडा करने के बाद ही करना है। उसके बाद में और इसे अच्छे से हम गूंथ लेंगे, चारों तरफ से आटा सब ले लेंगे और अच्छे से हमें इसे गूंथ लेना है। हम सारा जो आटा है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि पानी कम हो गया है, तो मैं इसे और भी पानी ऐड करूँगी। अगर गर्म पानी नहीं बचा हुआ है तो इस वक्त हम ठंडा पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से गूंथ लेना है, एक मसल के। उसके बाद में जब हम रोटी बनाएंगे तो जितना हम रोटी बनाते हैं उतना गोला ले लेना है और उस गोले को हमें अलग से अच्छे से मसल के जितना हो सके उसे हम मसल के गूंथ लेंगे बिना पानी के। अगर पानी की ज़रूरत है तो इस वक्त भी पानी डालते हुए हम गूंथ सकते हैं इस तरह से। तो हथेली की मदद से हमें गूंथ लेना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रोटी है वो साइड से फटती नहीं है और रोटी भी अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है एकदम। तो ये जो ट्रिक्स है इसे ज़रूर फॉलो करना। अगर अब डायरेक्ट हम इसे बेलने लगेंगे तो ये फटेगी भी और अच्छे से बनेगी नहीं और कड़क भी हो जाएगी खाते वक्त। तो इसीलिए हमें इस तरह से अच्छे से गूंथ लेना है, उसके बाद में ही हम इसे बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जैसे हम रोटी बनाएंगे, एक एक गोला लेते जाएंगे और बार बार इसे गूंथते जाएंगे और फिर इसकी रोटी बेलते जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने गोला बना ली हूँ और क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो ये जो रेडी है, अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। अब थोड़ा सा डस्ट करेंगे जवारी का आटा, इसे अच्छे से फैला लेंगे और पूरी तरह से हमें ऊपर नीचे जवारी का आटा लगा लेना है और इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं। तो ये साइड से फट भी नहीं रही, क्योंकि हमने इसे अच्छे से गूंदा हुआ है और अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब किया हुआ है गर्म पानी में। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो अगर ये शेप बिगड़ रही है तो इस तरह से हमें हाथों की मदद से शेप को भी कर लेना है। तो कोई कोई इस तरह से ही जो इसे थपथपा कर बनाता है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप बेल कर भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तवा में डालने से पहले तवा को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है। थोड़ा भी तवा अगर ठंडा होगा तो ये जवारी की जो रोटी है बिल्कुल भी अच्छे से सिकेगी नहीं और कड़क हो जाएगी। इसीलिए जो तवा है उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो रोटी को मैंने अच्छे से बेल ली हूँ। साइड साइड से खास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी कहीं से मोटी ना रहे। तो चलिए अब हम इसे तवे पे डाल लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने गर्म करके रखी हूँ। और जो गैस का फ्लेम है वो एकदम तेज़ होना चाहिए और ये चिपके नहीं, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तो जो भाग हम ऊपर की तरफ रखते हैं, जो बेलने के लिए यूज़ होता है ऊपर साइड, उसे हम नीचे रखेंगे, यानी कि पलटी करके डाल देंगे और नीचे जो हमारा आटा लगा हुआ है उसे झाड़ के हम इस तरह से पानी डालेंगे और एक्स्ट्रा पानी को निकालेंगे।
तो पानी हमें हाथों से लगा सकते हैं या फिर कोई भी कपड़े की मदद से भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से अभी अच्छे से सीख गया है। अब हमने इसे पलट दिया है। तो इसे सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये जब रोटी मतलब जो गेहूं की रोटी है उसके मुकाबले ये थोड़ा सा वक्त लेता है सीखने के लिए। फ्लेम को इस वक्त भी हमें तेज़ ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसे बार बार नहीं पलटेंगे। बार बार पलटने से भी गेहूं की रोटी हो, चावल की हो या ज्वारी की हो, बार बार पलटने से थोड़ी सख्त हो जाती है और सॉफ्ट नहीं रखती। इसीलिए हमें इसे बस 1 से 2 बार ही पलट लेना है। तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी तक सिर्फ एक ही बार पलटी हूँ, और इसे चारों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। तो इसे इतनी देर में मैंने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली हूँ। तो चारों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो ये देख सकते हैं नीचे से अच्छे से सिक गया है। अब देखेंगे धीरे धीरे फूल रही है। तो अगर ये किसी वजह से फूलेगी नहीं तो हम इसे कपड़े की मदद से या चम्मच की मदद से इसे इस तरह से फुला लेंगे। हम क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं फूल रही तो डायरेक्ट गैस पे भी रखकर फुला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लेम इसको कम लगता है तो ये नहीं फूलती है। तो फ्लेम एकदम तेज़ होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक मैं आपको और दिखाऊंगी ताकि आपको और भी आसानी से मतलब इसे कैसे सेकना है, हम दूसरी तरह से कैसे सेक सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो पहले जो हमने रोटी डाली हुई थी उसकी वजह से तवा अच्छे से साफ़ कर लेना है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दूसरा जो है वो चिपक सकता है, दूसरा रोटी। तो इसी तरह से ऊपर से पानी लगा लेना है और इसे हम पलट देंगे। चारों तरफ से अच्छे से सेक देंगे। चारों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद ही हमें इसे पलट लेना है। तो इसे भी हम साइड साइड से सेकेंगे, कपड़े की मदद से या चम्मच की मदद से। ऐसे उठा उठा के हम चेक करते रहेंगे कि कहाँ पर ये कच्चा तो नहीं रह गया है। तो जहाँ पर कच्चा है बस उस तरफ से हम इसे रख देंगे। तो इसे अभी हमने एक बार फिर से पलट दिया है। तो ये देख सकते हैं अभी इसे अभी ये फूलेगी। और अगर हो सकता है, ये देखिए अभी मैं इसे डायरेक्ट गैस पे रख रही हूँ, तो इस तरह से भी हम रोटी को फुला सकते हैं। तो ये अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे भी साइड में रख लेंगे। तो हमारी इतने 1.5 कटोरी में 2 से 3 रोटी बनकर तैयार हुई। ज़्यादा पतली भी नहीं थी, थोड़ी सी मैंने थिक ही रखी थी। तो अब हम उसी तवे में सिंगदाना को भून लेंगे अच्छे से भूनने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। उसके बाद में मिर्ची लेंगे, हरी मिर्ची। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना हम इसमें हरी मिर्ची लेंगे। वैसे मैंने इसमें 1 कप मूंगफली ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने 20 से 25, क्योंकि मैं इसी में दो तरह की चटनी बना रही हूँ, तो मिर्ची इस वक्त मैंने ज़्यादा ली हूँ। तो मिर्ची को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब ये आधा से ज़्यादा भून जाए उसके बाद में ही तेल डालना है, पहले नहीं डालेंगे। और संभालते हुए मिर्ची को बीच में से चीरा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये तेल डालने के बाद ये उछलने लगती है और आपके बदन पे भी उड़ सकती है। इसीलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करना है आपने। अब हम इसमें एक 10-15 कली या फिर एक मुट्ठी जितना हम इसमें लहसुन की कली डालेंगे। छिलके को निकाल लिया है, छिलके के साथ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को हमने अच्छे से भून लिया है। अच्छे से भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मिर्ची और लहसुन तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हरी धनिया लेंगे। हरी धनिया की जो डंडी है वो भी जो कवली होती है, जो आसानी से टूट जाती है, वो हम ले सकते हैं। चटनी में या कोई भी मैं जब भी ग्रेवी बनाती हूँ उसमें मैं ये डंडी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसमें एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है हरी धनिया, मिर्ची और लहसुन को, नमक डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक मीडियम से थोड़ा छोटा साइज़ का हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं आधा नींबू का रस डालूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चटनी का जो कलर है वो ऐसे ही रहता है, मतलब बिगड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, एकदम हरा का हरा दिखने लगता है। तो ये मिर्ची जो है बिना पानी का हमने इसे पीस लिया है, दरदरा पीस लेना है। अब आधा मैं इसमें निकाल लूँगी अलग से। अब आधे में हम क्या करेंगे, जो भुना हुआ मूँगफली है उसे डाल लेंगे। भुना हुआ मूँगफली डालने के बाद हम इसे पीस लेंगे। इसे भी बिना पानी का ही पीस लेना है। और अगर ये पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद में इसे हम चलाते रहेंगे और बार बार चलाते रहेंगे और बार बार मिक्सर में घुमाते रहेंगे। तो इस तरह से 2 तरह की चटनी
और हमारी जवारी की रोटी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की लगती है। जब भी चटपटा खाने को मन करे तो इस तरह से चटनी ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँची रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही दिलचस्प और नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।